So in the previous classes we have done noun, pronoun and adjectives. Next we are going to start articles topic, which is also very most important as the SSC point of view examination. Articles means a, n and the. a, n, the, ये तीन वर्ड जो है ये आर्टिकल्स का पार्ट है, ठीक है। अब आर्टिकल्स में हमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है देख लो एक बार। अब आपको क्या ध्यान में रखना है, ये थोड़ा सा मैं आपको प्रोनाउंसिएशन का भी बता रही हूँ साथ साथ, ताकि आप जब जॉब लग जाए तो उसके बाद जब बात करने का तरीका हो तो प्रोनाउंसिएशन भी ठीक से, यानी हम इंग्लिश तो बोल लेंगे पर इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं वो सही से बोलना भी उतना ही, जितना सही इंग्लिश बोलना जरूरी है उतना ही इंग्लिश के वर्ड्स को सही से बोलना जरूरी है, यानी प्रोनाउंसिएशन ऑल्सो मैटर्स। द को द विल बी प्रोनाउंस्ड एज दी एंड द विल बी प्रोनाउंस्ड एज द। दोनों में से कौन सा सही है? दोनों सही है, दोनों सही है। कैसे? दी का बोलना है इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद अ वोवेल साउंड। अगर नेक्स्ट वर्ड वोवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो आपको उसको दी बोलना है। क्या बोलना है? दी बोलना है, ठीक है। जैसे आई वोवेल होता है नहीं होता? होता है। अगर मैं बोल दूं इंडिया गेट, ठीक है, और इससे पहले लिखा है द, तो आप इसको द पढ़ोगे दी पढ़ोगे? दी। क्यों? क्योंकि जो नेक्स्ट वर्ड है वो वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, उसकी जो साउंड है वो वोवेल से स्टार्ट हो रही है। समझ आ रहा है? और इंडिया गेट जो है वो ये यूनिक ऑब्जेक्ट है तो उससे पहले भी हमें द लगाना ही लगाना है, ठीक है। तो ये तो दी का कंसेप्ट हो गया। अब द में क्या है? अगर मैं बोल दूं कुतुब मीनार तो द कुतुब मीनार, द कुतुब मीनार, द ताजमहल, दी इंडिया गेट, द कुतुब मीनार, द ताजमहल, दी इंडिया गेट। क्लियर हो गया? द और दी का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि द कब बोलना होता है और दी कब बोलना होता है। क्लियर है? ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये क्या है? यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी साउंड किसकी आ रही है? आई की, आई की साउंड है। यहाँ पर क्या है? ये यू है, ए ई आई ओ यू, बट ये जो साउंड है ना यहाँ पर ऊ की मात्रा भी है साथ में य भी है। तो यूनिवर्सिटी को हम क्या बोलेंगे? द यूनिवर्सिटी। दी नहीं आएगा। द यूनिवर्सिटी। द अम्ब्रेला या दी अम्ब्रेला? द अम्ब्रेला। द ईयर या दी ईयर? द ईयर। और द ईयर या दी ईयर? दी ईयर। क्यों? क्योंकि ई इज अ वोवेल। समझ आ गया? द और दी साउंड है वो अ की आ रही है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं। नाउ देयर आर आर्टिकल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं? दे जनरली पॉइंट आउट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। डेफिनेट आर्टिकल्स मींस द जनरली पॉइंट आउट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। द का यूज हम यूजुअली किसी एक पर्टिकुलर प्लेस थिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। द का यूज हम यूजुअली किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए यूज करते हैं। अब वो पर्सन भी हो सकता है, वो प्लेस भी हो सकता है और वो थिंग भी हो सकती है। इनडेफिनेट आर्टिकल यानी ए एंड एन। इनडेफिनेट आर्टिकल ए एन डजंट पॉइंट आउट, इट डजंट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर प्लेस और पर्सन और थिंग। आप आगे इसके एग्जांपल्स देखेंगे तो थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर होगा आपको। When to use a and n, क्या आपको ये पता है? हाँ, हमें a और n का यूज कब करना होता है? If the next word starts with a vowel sound, सिंपल सा लॉजिक है कि अगर नेक्स्ट वर्ड वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो क्या लगेगा? n लगेगा, अदरवाइज a लगेगा, ठीक है। a एंड n। If the next word starts with a consonant, vowel का opposite क्या होता है? Consonant। vowel में क्या क्या आता है? A, E, I, O, U। और जो इसको छोड़ के बाकी लेटर्स बच गए जैसे B, C, D, F, G, H, J, K, जो भी so on, जो भी Z तक है वो किस में आएंगे? कॉन्सोनेंट्स में आएंगे। वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। समझ आ गया? उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल्स में देख लो एक बार। अ बॉय, ठीक है, ये बिल्कुल अ पेन, ठीक है। अ यूनिवर्सिटी, अभी मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सिटी के आगे एन नहीं आएगा, अ आएगा। ईयर, अ ईयर, एन ईयर, ई वोवेल। अ बकेट, एन ऑनेस्ट, अब यहाँ पर तो एच आ रहा है ना, साउंड हो गया। हाँ यहाँ
एच आ रहा है बट साउंड किसकी आ रही है? ओ की। ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं होता, ऑनेस्ट, तो ओ की साउंड आ रही है इसलिए हमने एन लगा दिया। ऐसे ही आर साउंड किसकी आ रही है? ओ की, मतलब मेन जो है वो आर का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, एच का तो हो ही नहीं रहा। एमएलए, एमएलए, एम क्या है? एम तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन अगर इसकी हिंदी करोगे तो क्या आएगा? एम आएगा। ए, एम, ए पहले आ रहा है, तो इसलिए आपको एमएलए से पहले भी क्या लगाना है? एन लगाना है। उसके बाद यूनियन, ए आएगा। ऑरेंज, एन आएगा, क्योंकि ऑरेंज तो ओ आ ही रहा है, सिंपल से समझ आ रहा है। क्लियर? ये मैंने आपको बता दिया द और दी का कंसेप्ट। उसके बाद हमने देखा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, डेफिनेट एंड इंडेफिनेट आर्टिकल। नंबर 3, वेयर टू यूज ए एंड वेयर टू यूज एन। नंबर 4, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। देखो एग्जाम में जो चीजें आती है ना वो यहाँ से आती है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर द को यूज करना ही है। वेयर टू यूज द का यूज होगा ही, और कहाँ नहीं होगा ये बता दूंगी। ए और एन से इतने क्वेश्चंस नहीं बनते एसएससी में, द से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, आपको एक एग्जांपल, एक सेंटेंस दे रखा होगा और बताएंगे कि बताओ इस सेंटेंस में, उसके 4 पार्ट कर देंगे, इस सेंटेंस के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ किस पार्ट में मिस्टेक है। ठीक है, अब जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मुंबई। मुंबई क्या है? प्रॉपर नाउन है, जगह का नाम है ना, प्रॉपर नाउन है मुंबई। अब मुंबई से पहले द नहीं आना चाहिए, बट एग्जांपल में दे दिया द मुंबई। ठीक है, कोई ऐसा सेंटेंस बना दिया उसमें उन्होंने मुंबई से पहले द लगा दिया, तो आपको तो समझ आ जाएगा कि यार ये मुंबई तो प्रॉपर नाउन है, इससे पहले तो द मैम ने बताया था आना ही नहीं चाहिए, तो क्यों लगा रखा है फिर? तो आपको पता है कि ये टिक करके आप आ जाओगे और करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं। आपको सेंटेंस दे रखा होता है और पूछते हैं कि बताओ इसमें क्या गलती है। वो गलती किसी भी चीज की हो सकती है, वर्ब की हो सकती है, वो आपको इतनी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है कि उस सेंटेंस को देख के पता चल जाए कि इसमें ये गलती है। तो अभी धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। अगर आर्टिकल से क्वेश्चन आएगा कर लोगे, क्योंकि पहचान लोगे कि यहाँ तो आर्टिकल लगना चाहिए था भाई, नहीं लगाया, और यहाँ नहीं लगना था लगा दिया। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखो। नंबर 1, विद यूनिक पीपल एंड ऑब्जेक्ट्स। द इज यूज्ड विद यूनिक पीपल एंड ऑब्जेक्ट्स। द का जो यूज है वो यूनिक पीपल और ऑब्जेक्ट्स के साथ होता है, यूनिक लोगों और वस्तुओं के साथ। जैसे द सन, भाई एक ही है, यूनिक है। द मून, द अर्थ, ठीक है, द अर्थ, द मून, द प्रेसिडेंट, द सीईओ, द वर्ल्ड एंड द स्काई एंड सो ऑन। प्रेसिडेंट, द मैनेजर, वो एक होता है। ठीक है, यूनिक है। सेकंड आता है विद एडजेक्टिव्स रेफरिंग टू द होल ग्रुप ऑफ पीपल। तो फिर ये चीज तो अभी हमने लास्ट टाइम कराई था, है ना? लास्ट टाइम हमने ये किया था यार, सुपरलेटिव डिग्री के साथ बोला था ना कि द लगेगा, द लग गया तो थर्ड डिग्री, द लग गया थर्ड डिग्री, तो देख लो थर्ड डिग्री है सबके साथ। ठीक है, और ये क्या है? ऐसे एडजेक्टिव्स जो पूरे ग्रुप के लिए यूज किए जाते हैं, ऐसे एडजेक्टिव्स जो पूरे ग्रुप के लिए यूज किए जाते हैं, उनकी पॉजिटिव डिग्री के साथ भी द लगता है। सुपरलेटिव के साथ तो लगता ही है, लेकिन ऐसे एडजेक्टिव्स जैसे पुअर, रिच, यंग, ओल्ड, द ओल्ड मैन, द यंग लेडी, द रिच पीपल, द पुअर पीपल, द पुअर लेडी। ठीक है, ऐसे एडजेक्टिव्स जो पूरे ग्रुप के लिए यूज किए जाते हैं उनके साथ भी द लगता है। नेक्स्ट, विद फेमस बिल्डिंग्स, म्यूजियम्स एंड मॉन्यूमेंट्स। जो फेमस बिल्डिंग्स होती है, म्यूजियम्स होते हैं, मॉन्यूमेंट्स होते हैं, उनके साथ भी द लगता है। जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, आईफल टावर। अब यहाँ पर द नहीं, दी बोलो, दी आईफल टावर और द ग्लोब। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो नेक्स्ट है विद ऑर्डिनल नंबर्स। विद ऑर्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये वाले। लास्ट चैप्टर, फर्स्ट टाइम, सेकंड ओकेजन, थर्ड मेंबर। फर्स्ट सेकंड ऐसे लिखा होगा ना लैंग्वेज में, लास्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 20th, 100th, तो वहां से पहले भी द लगेगा ही लगेगा। तो ये हो गया कि ऑर्डिनल नंबर। तो ये भी समझाएंगे कि ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं। उसके बाद है विद कंट्रीज
whose names includes words like kingdom and states or republic. ऐसी कंट्रीज जिनके नाम में किंगडम आता है, रिपब्लिक आता है और स्टेट आता है, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड. ठीक है, तो यहाँ रिपब्लिक आ रहा है, किंगडम आ रहा है और स्टेट्स आ रहा है. समझ आ गया? नेक्स्ट विद रिवर्स. अच्छा ये देखो, इन स्टेट्स के, इन कंट्रीज के साथ तो आ रहा है. यूजुअली क्या होता है, किसी भी कंट्री के साथ द नहीं लगाते. आई लिव इन द इंडिया, सही है ये? आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन इंडिया. ठीक है, इंडिया किसी भी कंट्री से पहले द नहीं लगाते. लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, ये एक एक्सेप्शन है कि अगर किसी कंट्री के नाम में स्टेट, रिपब्लिक या फिर किंगडम आता है तो द लगेगा, लगेगा ही लगेगा. उसके बाद नेक्स्ट है कुछ ऐसी नदियां, रिवर्स, कैनाल्स, ओशंस, नदी, नहर और सागरों के नाम के साथ. द गंगा रिवर, द नाइल रिवर, नील रिवर एक्चुअली है, द अटलांटिक एंड द पैसिफिक ओशन. ठीक है, क्योंकि एक है ना, यूनिक हो गया भाई, एक एक चीजें तो है. उसके बाद विद कंट्रीज, ऐसी कंट्रीज जिनका नाम प्लूरल है. प्लूरल मतलब एस लगा हुआ है, नीदरलैंड्स एस लगा हुआ है ना, फिलीपाइंस एस लगा हुआ है. तो ऐसी कंट्रीज जिनके नेम में एस आता है उनके साथ भी द लगेगा, वरना नहीं लगेगा. नेक्स्ट विद द नेम्स ऑफ फैमिलीज. फैमिलीज के नेम्स के साथ भी द लगता है, जैसे द खान्स, द रावत्स, द शर्मास, द गुप्तास, द जैक्सन्स. फैमिलीज के नेम्स के साथ भी द लगेगा. क्लियर? उसके बाद बिफोर द वर्ड ओनली, बिफोर द वर्ड ओनली, इफ द मीनिंग ऑफ द ओनली इज ओनली वन. किसी सेंटेंस में अगर ओनली लिखा हुआ है तो उस वर्ड से पहले भी द लगेगा, अगर आपके सेंटेंस में उस ओनली का मतलब है सिर्फ एक. ठीक है, बिफोर द वर्ड ओनली, इफ इन द सेंटेंस द मीनिंग ऑफ ओनली इज ओनली वन. फॉर एग्जाम्पल, द ओनली सन, द ओनली फ्रेंड, द ओनली बैट्समैन. ठीक है, तो उससे पहले भी द लगेगा. द इज यूज्ड बिफोर द वर्ड होल. होल वर्ड से पहले लगता है और ऑल वर्ड के बाद लगता है. होल वर्ड से पहले और ऑल वर्ड के बाद. जैसे आई एम रीडिंग होल बुक, ये आपको पढ़ने में तो सही लग रहा है बट ये गलत है, ये सेंटेंस गलत है. होल वर्ड से पहले द लगेगा, लगेगा. ठीक है, और ऑल वर्ड के बाद द लगेगा ही लगेगा. क्लियर है इतना? all books are kept on the table, no, it is incorrect. all the books are kept on the table, it is correct. क्लियर है इतना? ठीक है, तो ये तो हो गई ऐसी चीजें जिनके आगे द लगाना ही लगाना है. आंख बंद करके इनके आगे तो द लगा ही देगा. ठीक है, और अगर नहीं लगा हुआ है तो वही वाला पार्ट गलत है. समझ आ गया? नेक्स्ट अब देखते हैं कि वेयर नॉट टू यूज द, कि ऐसी कौन सी जगह है, ऐसी कौन से एक्सेप्शंस है जिसमें द का यूज करना ही नहीं है, जिसमें द का यूज करना ही नहीं है. ठीक है, नंबर वन हो गया, द इज नॉट यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ एनी डिजीज. किसी भी डिजीज के नाम से पहले द का यूज नहीं होता. जैसे कई बार बच्चे बोलते हैं आई एम सफरिंग फ्रॉम द फीवर, आई वॉज सफरिंग फ्रॉम द फीवर. फ्रॉम द फीवर गलत है, फ्रॉम फीवर ठीक है. ठीक है, किसी भी डिजीज से पहले द नहीं लगता. आई वॉज सफरिंग फ्रॉम द कोल्ड, आई वॉज सफरिंग फ्रॉम द हेडेक, इट इज इनकरेक्ट. आई एम सफरिंग फ्रॉम हेडेक, इट इज करेक्ट. तो फ्रॉम फीवर डिजीज से पहले नहीं लगेगा. ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है और ये करेक्ट है. उसके बाद है द इज नॉट यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ एनी कंट्री. ये मैं बता चुकी हूँ आपको कि किसी भी कंट्री के नेम से पहले भी द नहीं लगेगा. ठीक है, आई लिव इन द इंडिया सही है? नहीं है सही. और आई लिव इन इंडिया सही है, तो इनकरेक्ट और करेक्ट. नंबर 3, द इज नॉट यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ एनी लैंग्वेज. किसी भी लैंग्वेज के नाम से पहले भी द का यूज नहीं होता. जैसे आई स्पीक द हिंदी, ऐसा सुना है? नहीं, ये गलत है. आई स्पीक हिंदी, इट इज करेक्ट. नंबर 4, द इज नॉट यूज्ड बिफोर द वर्ड ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर. ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर वर्ड से पहले भी द नहीं लगता. जैसे आई हैड द ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock, मैंने 7 बजे नाश्ता किया, ये गलत है. आई हैड ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock, इट इज करेक्ट. ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर वर्ड से पहले द नहीं लगेगा.
Number 5, last but not least, the is not used before proper noun. Proper noun से पहले भी the नहीं लगता, जैसे the Ram, the Delhi, the India, the Rahul. The boy हो जाएगा, क्यों? क्योंकि boy is not a proper noun, boy is a common noun. ठीक है? The grass हो जाएगा, grass is a material. क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, तो ये 5 एक्सेप्शंस थे अपने जिनके आगे द नहीं लगेगा. Before it, the is not used before the name of any disease, before the name of any language, before the proper noun, before the word breakfast, lunch or dinner, and before the name of any country. समझ आ गया? तो ये 5 एक्सेप्शंस हैं इसके. और 8 to 10 where to use the, कि जहाँ द लगाना ही है वो वाली एक्सेप्शन हो गई, और जहाँ द नहीं लगाना वो वाली एक्सेप्शन हो गई. तो अब आपको ये पता है, सामने इतना बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इन चीज़ों को ध्यान रखना. ध्यान कैसे रखोगे? पढ़ तो लोगे, समझ भी लोगे, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी, तब तक वो चीज़ यहाँ बैठेगी नहीं. ठीक है? थैंक यू.